वो अपने बच्चे को गले लगाना चाहता था, उन्हें चूमना चाहता था, लेकिन उसे मिला तो सिर्फ अपमान, आरोप और बेबसी। रीवा के घोघर मोहल्ले के रहने वाले चंदन पाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं एक ऐसा सुलगता हुआ सवाल जो हमारे समाज को मजबूत होने के दावों पर तमाचा है। अपनी मौत से ठीक पहले चंदन ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में एक पति की रुलाई नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की आखिरी चीखें थी। चंदन अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से इस कदर टूट चुके थे कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने जैसा खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने आत्महत्या के लिए उसी जगह को चुना जहां उनका ससुराल था, रायपुर करसुलिया में। चंदन का आरोप था कि उनकी पत्नी के अलग गलत आचरण और ससुराल पक्ष के दबाव ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जहां भी वो किराए का कमरा लेते, विवाद उनके पीछे पहुंच जाता। जब एक पति ने अपने गृहस्थी को बचाने के लिए विरोध किया तो उसे ही प्रताड़ित किया गया। सबसे बड़ा दर्द उसे उसके अपने मासूम बच्चों से मिलने तक नहीं किया गया। यह कहानी सिर्फ चंदन पाल की नहीं है, यह उन अनगिनत पुरुषों की कहानी है जो लोग क्या कहेंगे और कानून की जटिलताओं के डर से खुद कर जीते हैं। हमारे समाज में अक्सर माना जाता है कि पुरुष रो नहीं सकता, पुरुष पीड़ित नहीं हो सकता, लेकिन चंदन की आंखें और उनके आंसू बताते हैं कि मानसिक शोषण किसी का भी जेंडर नहीं देखता। चंदन ने अपने आखिरी संदेश में मांग की है कि उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। चंदन तो चले गए पर पीछे छोड़ गए वो मासूम बच्चे जिनकी चीखें शायद ताउम्र इस समाज को कचोटती रहेगी। ये सवाल है कि आखिर कब तक रिश्तों की आड़ में यह मानसिक कत्ल होता रहेगा। क्या हमारा कानून और समाज पुरुषों के खिलाफ होकर इसी प्रताड़ना को गंभीरता से लेगा? मैं चंदन पासी अपने होश हवास से अपनी जान गंवाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, मेरी घरवाली मुझसे दूर है, मेरी सास की सब ये कारस्तानी है। तो मैं अपन जीवन गंवाने जा रहा हूँ, पर मेरी सास मेरे ससुर को और मेरे सार को बिल्कुल न छोड़ा जाए। मेरी सास का नाम है शीला पासी, ससुर का नाम है मिथिला पासी और सार का नाम है रमई पासी। ये तीन लोग को बिल्कुल न छोड़ा जाए। मैं किस परिस्थिति में अपनी जान गंवाने जा रहा हूँ, मैं आज 3-4 दिन से मैं हफ्ते भर से अपने बच्चों से अलग हूँ। 3-4 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, पीना नहीं पी रहा हूँ, ना मेरे बच्चे मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अब मैं फ़ोन लगाता हूँ तो मेरी मैडम बोलती है कि मैं बात नहीं करूँगी। तो इसलिए अगर इनको माफ़ किया जाए तो मैं मान जाऊँगा कि सरकार कोई काम की नहीं है, क्योंकि न मैं कभी एक झापड़ मारा। मैं जहाँ जहाँ रूम लेके रहा हूँ मैं उस स्थान का जगह बता दे रहा हूँ। मैं शुरू में दीपक मिश्रा के यहाँ रहा हूँ घोघर में, उसके बाद मैं इटौड़ा बाईपास में अमृत मिश्रा के यहाँ रहा हूँ, फिर उसके बाद सुभाष यादव कहाँ रहा हूँ, फिर उसके बाद कढ़ैया मंडी में रहा हूँ। अब मैं बगिया में गायत्री नगर वो निशा अग्रवाल बगिया में रह रहा हूँ। वही जहाँ देखो वहीं हमारी मैडम किसी न किसी से नैन मटक्का करती है। वही चीज़ मैं बोलता हूँ तो मेरे ससुराल वाले मुझ पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं और मैं मनाने जाता हूँ तो मुझको मारने की धमकी देते हैं। इस कारण मैं आज अपनी जान गंवा दूँगा, चाहे अभी गंवा दूँ, चाहे रात तक मैं गंवा दूँ। मुझको मेरे बच्चे, मेरी बीवी से अलग करने का सबसे बड़ा कारण मेरी सास, मेरे सार और मेरी ससुर, ये सब है। मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते। मैं 3-4 दिन से मुझसे खाना बनाने नहीं आता, मैं कभी खाना नहीं बनाया है। ना मेरी मैडम कभी फ़ोन लगाती है कि क्या खाए हो क्या नहीं खाए हो। मैं मतलब कोई भी आदमी हो वो किसी से शादी करता है तो ये थोड़ी देखेगा कि उसकी
उसकी मेहरिया, उसकी घरवाली किसी को देख के संतुष्ट रहे और वो देखता रहे, वही चीज़ को मैं बोलता हूँ। तो ये सब मुझ पे शक का आरोप लगाते हैं। बाकी ना मेरे माँ है, ना मेरे बाप है, बहन है, तो सब मेरे अपने अपने जगह है, भाई हैं, सब अपने अपने जगह है। तो मैं अपना जीवन गंवाने जा रहा हूँ। बाकी अगर सरकार इनको, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे सार को अगर इनको माफ़ कर देगा तो कोई मतलब नहीं है ये जीवन का। हर दिन एक चंदन मरता रहेगा। बाकी आप उसके अलावा उसके परिवार में किसी से भी, रायपुर में किसी से भी, मेरा ससुराल रायपुर कलचलिया में है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। वहाँ हम लोग शुरू से नहीं रहे। मेरे मम्मी यहाँ घोगर की हैं। बाकी कोई भी रायपुर के अंदर मुझको गलत बोल दे कि हाँ चंदन दामाद ऐसे थे, चंदन जीजा ऐसे थे, मेरी चाचा की बिटिया है, साली है, मैं कभी किसी से ना उटपटांग मजाक करता, ना कुछ करता। उसके बाद भी ये सब मुझको जीने नहीं दे रहे हैं।